नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां खरपतवार होते हैं जिनके अपने महत्व होते हैं, जिनके कुछ ऐसे चमत्कारी गुण होते हैं जो आपके जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं बस तत्काल ही दूर कर देती हैं। उन्हीं पेड़ पौधों में से एक ऐसा पेड़ आता है जिसका नाम है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा का जो प्लांट होता है भारत का हर व्यक्ति जो बच्चा इसके बारे में जानता होगा, इसको देखा होगा, पहचानता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलोवेरा के जो ऐसे चमत्कारी फायदे हैं, कुछ इसके वास्तु दोष होते हैं, कुछ इसके वास्तु के नियम होते हैं जो हम सभी को जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्या आपके घर पर एलोवेरा का प्लांट है? क्या आपने गमले में लगाया है, बालकनी में रखा है, किस जगह पर रखा है? इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी पेड़ पौधों में कुछ अपने गुण होते हैं, कुछ वास्तु के नियम होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करूंगा, एलोवेरा का जो पौधा होता है, कभी कभी एलोवेरा का जो प्लांट ज़्यादा दिनों तक हो जाता है तो उसमें एलोवेरा का पुष्प निकल आते हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसी घटना है, एलोवेरा का पुष्प आ गया है, तो आखिर उस पुष्प का करे क्या? वो बहुत ही चमत्कारी पुष्प होते हैं। तो अगर आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो सही तरीक़ा से मैं आपको बताऊंगा कि एलोवेरा कहाँ पर लगाना चाहिए, एलोवेरा किस दिशा में लगाने से क्या होता है, एलोवेरा के पुष्प का क्या करें, साथ ही साथ एलोवेरा के कुछ ऐसे चमत्कारी औषधि गुणों के भी बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। घर में लगाना है, ये कई सारे परेशानियों को दूर भी कर सकता है। अगर सही दिशा में सही मुहूर्त पर आप लगाते हैं तो आपके कई सारे समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकता है। आपकी जो तरक्की में जो बाधाएं आती थी उन बाधाओं से मुक्ति दिला सकता है। आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ गई हैं, क्या यह एलोवेरा का प्लांट ही तो नहीं है उसका जड़? अगर आप एलोवेरा का प्लांट को सही दिशा में सही जगह पर यदि आप लगा करके रख देते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी भी सही तरीके से प्रवेश करती हैं और सुख समृद्धि का साधन बन जाती हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर एलोवेरा का पौधा किस दिशा में लगाने से क्या चीज़ होता है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि, आपके घर परिवार के सभी लोगों का सुख शांति हमेशा बना रहे, घर में माता लक्ष्मी का नज़र जो हमेशा सही तरीके से पड़ा रहे, आपका दिन पर दिन तरक्की होना चाहते हैं, तो आप जो एलोवेरा का प्लांट जो ला करके गमले में लगाए, लेकिन उस गमले को अपने घर के यदि उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। दूसरा नंबर का जो एलोवेरा का फायदा होता है, किस जगह पर लगाते हैं? यदि आप आपके जीवन में पति पत्नी है, आपके घर परिवार में प्रेम व्यवहार नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, घर से ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई, हमेशा छोटे छोटे बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, पति पत्नी के बीच में ऐसी तलाकनामा की स्थिति आ गई है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा प्यार जो है बना रहे, लव लाइफ आपकी हमेशा सही रहे, तो आपको अपने घर के पूर्व दिशा में एलोवेरा का पौधा लगा देना चाहिए। ठीक है, घर के पूर्व दिशा में लगाना जो अति उत्तम होता है। ये प्रेम वाला जो लाइफ होता है, लव लाइफ में आपको काफ़ी अच्छा खासा दिखाई देने को मिलता है। आपको पद प्रमोशन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके प्रेम में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ यह एलोवेरा आपको कुछ और भी फायदे दिला सकता है अगर सही दिशा में लगाते हैं तो। अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम में आप सफल नहीं होते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं, पैसा नहीं टिकता है, काम कोई करते हैं तो आपको कई प्रकार के रुकावटें हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? जो आपके घर का बगीचा है या बालकनी है, आपको वहाँ पर जो एलोवेरा का पौधे को जरूर ही लगा देना चाहिए। अगर आप अपने घर के बालकनी में एलोवेरा के पौधे को लगा देते हैं, इस काम को करने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, आपका मन शांत रहता है, घर परिवार के सभी लोगों का मन शांत रहता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है तथा सकारात्मक शक्तियों का संचार बढ़ता है। तो ये था एलोवेरा के पौधे किस दिशा में लगाने से किस तरीके से परिणाम होते हैं। लेकिन एलोवेरा का जो प्लांट होता है किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर सही दिशा में नहीं लगाते हैं और जाने अनजाने में हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता और उस दिशा में रख देते तो हमारे घर पर कई सारी विपत्तियों का आगमन होना शुरू हो जाता है। आपको कभी भी एलोवेरा का जो प्लांट होता है अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। ये दिशा का ज्ञान होता बहुत ही जरूरी होता है। उत्तर पश्चिम में जो एलोवेरा का प्लांट होना कई प्रकार के ऐसे अशुभ जो परिणाम दिखाई देने को मिलते हैं। तो ये रहे एलोवेरा के प्लांट्स के वास्तु के नियम।
किस दिशा में लगाना शुभ होता है, किस दिशा में लगाना अशुभ होता है। लेकिन चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, अगर एलोवेरा का जो पुष्प आपको मिल जाता है कहीं पर, अगर आपको दिख जाता है तो अवश्य तोड़ करके लाइएगा। बहुत ही चमत्कारी इसके फायदे होते हैं, इसके बहुत ही जबरदस्त जो तांत्रिक उपाय होते हैं। जिस किसी को मिल जाता है, अगर वह इस तांत्रिक उपाय को कर लेता है तो उसके घर में साक्षात जो है माता लक्ष्मी आकर के खड़ी हो जाती है और उसके घर में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होना शुरू हो जाता है। वैसे एलोवेरा का जो फूल जो हर एलोवेरा के प्लांट में नहीं दिखता है। जब कोई एलोवेरा का प्लांट 4 साल 5 साल पुराना हो जाता है तब जाकर उसमें से कहीं एलोवेरा का जो है प्लांट में से फूल निकलते हैं। तो इतना लंबा समय तक एलोवेरा का प्लांट हमारे घर पर रहना बहुत ही असंभव सी बात बन जाती है। लेकिन अगर आपके घर पर एलोवेरा का प्लांट आ जाता है तो समझ जाइए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आपको कहीं ना कहीं इसका फूल मिल जाता है तो आप इसका चमत्कारी उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। तो चलिए उस एलोवेरा का फूल के चमत्कारी उपाय को जान लेते हैं। आपको एलोवेरा का फूल कहीं पर भी मिल जाता है तो तुरंत उसके तोड़ लीजिए परमिशन लेकर के। चोरी से नहीं तोड़ के लाना है, पूछ करके आप उस एलोवेरा का फूल को तोड़ लीजिए और उस फूल को ला करके लाल रंग के कपड़े में लपेट करके माता लक्ष्मी के चित्रकला के सामने रखकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों से इसमें सिद्धियां प्राप्त करके यदि आप इस एलोवेरा के पुष्प को अपने घर के धन पेटी में या व्यापार वाले जहां पर तिजोरी रखता उस जगह पर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाते हैं और आपको कर्ज से समस्या से मुक्ति मिल जाती है। 100% यह कारगर उपाय होता है। थोड़ी सी काम मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि जल्दी एलोवेरा का पुष्प मिलता नहीं, लेकिन अगर बाय चांस कहीं भी आपको दिख जाता है तो जरूर ही इस उपाय को कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको एलोवेरा का पुष्प कहीं मिल जाता है तो आप जो एलोवेरा का पुष्प को अपने घर की तिजोरी में न रख करके उसको लाल कपड़े में लपेट करके यदि आप अपने घर के मंदिर में ही रख देते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा खासा लाभ दिखाई देने को मिलता है। तो भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ में रहता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार उसी दिन से शुरू हो जाता है। जो नकारात्मक शक्तियां रहती है आपके घर से बंधनों से मुक्त हो जाती, भाग जाती हैं और इस तरीके से एलोवेरा का जो पुष्प जो आपके घर के सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए अच्छा खासा कारगर होता है। तंत्र शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर आपके घर पर कई सारे एलोवेरा के प्लांट होते हैं, अगर उन एलोवेरा के प्लांट में से किसी भी एलोवेरा के पुष्प में अगर आपको एक एलोवेरा का पुष्प जो मिल जाता है, किसी में से 3 साल 4 साल जो काफी लंबा अगर पौधा आपके घर पर है उसमें से अगर आपके घर पर एलोवेरा का पुष्प निकल आता है तो समझ जाएगा आपके घर पर जो दैवी शक्तियों का वरदान लग चुका है। आर्थिक तंगी से अब आपको जो अभी तक परेशानियों से जूझ रहा था उससे मुक्ति मिलने वाली है। ये एलोवेरा का जो फूल जो है धन खींचने का काम करता है, ये धन लक्ष्मी को आकर्षण करने का काम करता है। इसलिए एलोवेरा का पुष्प फूल से भी आपको इसको फेंकना नहीं है, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एलोवेरा का पुष्प मिल जाता है तो इस चमत्कारी उपाय को जरूर ही आजमाइएगा। तो ये रहे एलोवेरा के कुछ ऐसे चमत्कारी वास्तु के नियम और कुछ ऐसे तांत्रिक गुण होते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं आखिर ये एलोवेरा किस तरीके से हमारे जो है शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि हमारे इस धरती पर जो है जितने भी पेड़ पौधे विद्यमान होते हैं कुछ अपने भी इनके गुण होते हैं। वैसे ठीक एलोवेरा के भी कुछ अपने गुण होते हैं, उन गुणों को भी कुछ जान लेते हैं जो हमारे शरीर के सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। एलोवेरा वाला प्रोडक्ट आपको मार्केट में कई सारे तरीके से मिलते हैं। एलोवेरा का जूस मिलेगा, एलोवेरा का जेल मिलेगा, इस तरीके से आपको कई सारे जो बेनिफिट्स भी इसको दिखाई देते हैं। आपके घर पर यदि एलोवेरा का प्लांट है तो आप घर पर भी इसके औषधि गुणों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर की बात किया जाए, अगर आप एलोवेरा का जेल का जो अपने स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पर स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एलोवेरा का जेल लगाने से क्या करता है कि यह सनबर्न को शांत कर देता है। मतलब आपके चेहरे पर अगर सनबर्न अर्थात सूर्य की किरणों से कुछ जो समस्याएं आ सकती हैं तो उस प्रकार की समस्याएं बिल्कुल ही नहीं आ सकती। यदि कोई भी चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो एलोवेरा का जेल का अपने चेहरे पर इस्तेमाल करता है तो उसके चेहरे पर जो हमेशा निखार बनी रहती है, जो नेचुरल निखार होती है वैसा निखार दिखाई देने को मिलता है। चेहरे पर हमेशा जो है नमी अर्थात मॉइस्चराइजर का काम करता है, कभी जो है चेहरा रूखी रूखी नहीं लगेगा। अगर आपके शरीर पर आपके ऊपरी हिस्से में कहीं पर चोट लग गई है, घाव लग गई है, अगर उस स्थिति में अगर आप एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो उस घाव को भी भरने में अच्छा खासा कारगर होता है। क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, कई सारे विटामिन B1, B2, कई सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं।
अगर आप एलोवेरा के जेल का इस्तेमाल करते हैं, अपने त्वचा पर इसका यूज करते हैं, तो यह त्वचा की उम्र को बढ़ा देता है, क्योंकि एलोवेरा का जेल में जो एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, एंटीसेप्टिक गुण के होने की वजह से आपकी त्वचा की एज को बढ़ा देता है। चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के दाग, धब्बे, मुहासे बन गए हों, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का जेल का अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो हर प्रकार के दाद, खाज से आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप एलोवेरा का जूस का इस्तेमाल करते हैं, तो एलोवेरा का जूस जो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। आप एलोवेरा का जूस को घर पर भी बना सकते हैं। नहीं, अगर आपको आलस लगता है तो एलोवेरा का जूस जो मार्केट में भी कई सारे कंपनियों का अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस यूज करने से आपका पेट संबंधी तंत्र शस्त्र जो है बिल्कुल ही मजबूत रहता है। अगर आप एलोवेरा का विशेष तरीका से फायदा लेना चाहते हैं, अपनी त्वचा में 1 सप्ताह के अंदर आप निखार लाना चाहते हैं, ऐसी जो ग्लो आएगी, बस अगल बगल के देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। अगर आपकी शादी लगी हुई है और अचानक आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर निखार आए, तो एलोवेरा का जेल इस तरीके से इस्तेमाल करिएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले एलोवेरा का पत्तियों को तोड़ करके लाना है, उसके साइड्स के कांटे को नाइफ से, चाकू से काट करके निकाल देना है और 1 चम्मच लेकर के एलोवेरा को जेल को निकाल लेना, एक बाउल में लेकर के। जब एक बाउल में आपने एलोवेरा को जेल को कलेक्ट कर लेता है, तो आपको उस एलोवेरा के जेल में थोड़ा सा डालना है आपको गुलाब जल। उसमें विटामिन ई की 1 टैबलेट आती है, विटामिन ई की 1 टैबलेट उसमें डाल दें। साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर अर्थात हल्दी डाल करके आप जो मिक्सचर में डाल करके ग्राइंडर करके पीस देते हैं। जब ये अच्छे से मिल जाता है तो काफ़ी पतला हो जाता है। तो आप ठीक वैसे ही बाउल साहित्य के साथ में आप क्या करते हैं, अपने घर के फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद बिल्कुल जेल टाइप का लिक्विड बन जाता है, जैसा कि आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। और जो यह जेल तैयार हुआ, इस जेल को आपको कब इस्तेमाल करना है? दिन में नहीं इस्तेमाल करना है, रात के समय में सोने से पहले आप जो अपने चेहरे पर जो लगाकर इसको मालिश करिए। कम से कम 6 से 7 मिनट, 10 मिनट तक यदि आप मालिश करते हैं तो आपकी त्वचा पर निखार बहुत ही जल्दी दिखाई देने को मिलती है। पूरा रात भर वैसे छोड़ दें और सुबह के समय में आप अपने चेहरे को धुले। बस मात्र मैं गारंटी के साथ करता हूँ, इसका यूज मैंने खुद किया है। 1 सप्ताह बस यदि ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके चेहरे पर ऐसा निखार आएगा कि आपको अगल बगल के लोग देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। कुछ लोग तो इस तरीके से एलोवेरा का प्लांट, एलोवेरा का फूल, एलोवेरा का जूस जो है, हर तरीके का उपाय मैंने आज की इस वीडियो में मैंने बताया। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रकार के ज्ञान लेने में अधिकतर रुचि रखते हैं, क्योंकि यह एलोवेरा जो आपके सेहत से लेकर के आपके धन संबंधी तांत्रिक उपाय, वास्तु नियम, हर तरीके का जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। तो कृपया करके आप एलोवेरा का यूज जरूर करें।